हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है वर्नियर कैलिपर की रीडिंग किस तरह से लिया जाता है, रीडिंग को किस तरह से समझा जाता है, पॉइंट का माप किस तरह से समझना होता है और मेन स्केल का माप किस तरह से लिया जाता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में और प्रैक्टिकली आपको समझा के बताएंगे कि किस तरह से माप को लिया जाता है, माप को लेने के बाद किस तरह से आपको रीडिंग को समझना होता है। तो ये जो हम आपको माप को समझा के बताने वाले हैं, तो ये जो हमारा आज का क्लास है रीडिंग का वर्नियर कैलिपर का, तो हमारा इसके पहले का क्लास में भी हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दिया है। तो हम अभी क्या करेंगे, कोई भी एक डायमेंशन आपको जॉब का साइज चेक करके उसके बाद उसका डायमेंशन पूरा आपको डिटेल में समझाकर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक जॉब है, इस जॉब का एक डायमेंशन आप लेंगे, कोई भी एक नॉर्मल सा एक डायमेंशन हम सबसे पहले मेजर कर रहे हैं। डायमेंशन को मेजरिंग करने के बाद यहाँ पर हमने माप को लॉक कर दिया। माप को लॉक करने के बाद आपको डायमेंशन चेक करना है, रीडिंग को चेक करना है। रीडिंग को चेक करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये हमारा मेन स्केल वाला डिवीजन आपको सबसे पहले चेक करना होता है। मेन स्केल का डिवीजन आपको चेक करना होता है। ये हमारा पूरा मिलीमीटर में, ये हमारा मेन स्केल जो है, मेन स्केल के हर एक डिवीजन एक एक मिलीमीटर के फर्क से है। मेन स्केल के हर एक डिवीजन, वन डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा मेन स्केल डिवीजन को सबसे पहले देखना कि कितना डिवीजन तक आया है। तो यहाँ पर ये जो 1 है, 1 मतलब 10 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर में माप दिया है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर। उसके बाद आपको चेक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 21, ये 22, 23, 24, 25, ये हमारा 25 है। उसके बाद 26, 27 और ये 28। मेन स्केल के ऊपर कितना डिवीजन आ गया, टोटल 28। ये हमारा 28 मिलीमीटर हो गया है। उसके बाद आपको देखना है कि 28 से प्लस में है क्या, तो यहाँ पर हल्का प्लस में है। जो रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो रीडिंग हल्का प्लस में है। प्लस में होने के बाद ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। पॉइंट का माप पूरा वर्नियर स्केल के ऊपर ही लिया जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया, मेन स्केल पूरा। उसके बाद पॉइंट का माप आपको चेक करना है, क्योंकि ये 0-0 पे मैच नहीं है। पॉइंट का माप लेते समय 2 तरीका होता है। फर्स्ट तरीका आपको एकदम सिंपल वाला बताता हूँ। जो पॉइंट वाला माप आपको लेना है, जैसे मेन स्केल का होने के बाद वर्नियर स्केल की जो भी डिवीजन है, ये जो 0.2 के फर्क से है, हर एक लाइन 0.2 के फर्क से बना हुआ है। मतलब वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.02, तो इसके जो वर्नियर स्केल का जो लाइन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक एक डिवीजन पूरा 0.02 का ही बना हुआ है। मतलब ये जो 1 दिख रहा है, 1 के बीच में 5 डिवीजन है, 2 के बीच में 5 डिवीजन, मतलब जो ये 10 है, 10 इंटू 5 मतलब टोटल ये 50 डिवीजन है। और 0.2 के फर्क से है, मतलब 0.02 के फर्क से, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से तो ये 1 mm ही बनता है। तो हमें समझाना है कि आपको पॉइंट का माप, मेन स्केल से हमने मेन डिवीजन ले लिया। अभी पॉइंट का माप लेते समय पहला तरीका है, जो भी लाइन के ऊपर आपका मैच हो रहा है, पॉइंट का माप लेते समय जो जिस लाइन के ऊपर मैच हो रहा है, अभी फिलहाल 1 के ऊपर मैच हो रहा है, 1 के ऊपर मैच हो रहा है, मतलब डायरेक्टली आपको क्या समझना है, 28.1 मिलीमीटर है, 28.1 मिलीमीटर, ये इसका डायरेक्ट रीडिंग है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो आपका थ्योरेटिकली आपको अभी समझा रहे, ये हमारा प्रैक्टिकली है। थ्योरेटिकली दूसरा समझा रहे अभी। जो मेन स्केल हमने ले लिया 28, उसके बाद पॉइंट का माप लेना है। पॉइंट का माप लेते समय आपको चेक करना है कौन से लाइन के ऊपर ये एक्यूरेट मैच हो रहा है। तो आपको गिनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मतलब 5 लाइन होता है, 5 डिवीजन है, तो 1 मतलब ये 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका लिस्ट काउंट से 0.02, तो वो 0.10 आता है। 0.10 मतलब क्या होता है कि ये 0.1 है, 0.1 इसका ये वैल्यू है। तो कितना आ गया, ये मेन कितना है 28। उसके बाद हमने जो मल्टीप्लाई किया है, जो लाइन हमें मिला है, कितने लाइन से मैच हुआ है, 5वें लाइन से। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिस्ट काउंट से, उसके बाद जो वैल्यू मिला है 0.1, उसके बाद इसका साइज हम इस तरह से लिखेंगे 0.1, मतलब टोटल साइज 28.1। तो इस तरह से माप को समझा जाता है, रीडिंग को लिया जाता है। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है कि पॉइंट का माप किस तरह से लिया जाता है। तो ये एकदम सिंपल मेथड है कि पॉइंट का माप किस तरह से समझना है। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही बताना था कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का रीडिंग किस तरह से लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए और एक दूसरा रीडिंग लेते हैं।
एग्जाम्पल के लिए और एक दूसरा जो साइज पॉइंट में 0 पे नहीं है वो अलग से लेते हैं। 0 पे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायमेंशन है ये 0 पे है। 0 पे रहने के बाद आपका कोई भी पॉइंट वाली माप बीच में नहीं आता है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होता है। 0 पे अगर मैच रहा तो अगर हमें कोई पॉइंट वाला माप 0 पे नहीं है तो उस समय वही चीज़ आपको समझा के बता रहे हैं। अगर 0 पे रहे तो डायरेक्टली जो माप हमें दिखाई देता है वही इसका डायमेंशन होता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। एक डायमेंशन आपको समझाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 0 मैच नहीं हुआ है, ये 0 पे एकदम मैच नहीं है। तो इस डायमेंशन को आपको एक बार समझा कर बताते हैं। माप को हमने लॉक कर लिया है, माप को अभी चेक करना है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया था मेन स्केल को चेक करना है। मेन स्केल का डिवीजन कितना है, ये 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। सबसे पहले लिख लेते हैं ये 10 मिलीमीटर और 11 mm, 10 और 11 mm के बीच में है, मतलब 10 mm एक पूरा फुल कितना है हमारे पास 10 मिलीमीटर पूरा का पूरा माप है हमारे पास। उसके बाद आपका साइज हमें चेक करना है, पॉइंट की वैल्यू हमें लेना है क्योंकि 10 और 11 के बीच में आपका वर्नियर स्केल दिखाई दे रहा है। वर्नियर स्केल को चेक करते समय ये 0 आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल 0 हमारे 0 मैच नहीं हुआ है। उसके बाद पॉइंट की जो वैल्यू है, पॉइंट का माप लेते समय आपको ये डायमेंशन देखना है, वर्नियर स्केल की डायमेंशन। वर्नियर स्केल के डायमेंशन की कौन सी लाइन इसके ऊपर डायरेक्टली मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7 वाला लाइन है, 7 वाला लाइन डायरेक्ट इसके ऊपर मैच हो रहा है। ये जो 7 वाला लाइन है, 7 वाला लाइन मतलब 10.7, इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं 10.7, ये इसका साइज है। या फिर दूसरा तरीका, जैसे दूसरा तरीका मैंने बताया था 10 क्या पूरा माप होने का पॉइंट का माप लेना है। ये जो 7 है, 7 तक कितना लाइन डिवीजन है आपको चेक करना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये लाइन है टोटल, मतलब ये 5 के डिस्टेंस में है। तो 7 मतलब 7 × 5 35 होता है। 35 को जो इसका लिस्ट काउंट होता है, जैसे 35 × 0.02 इसका लिस्ट काउंट है। तो इसका अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.70 आता है। तो ये जो साइज आता है पॉइंट का वैल्यू, जैसे मेन साइज हमारा कितना था 10, उसके बाद जो 0.70 आया है तो उसको डायरेक्टली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10.7 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपको साइज चेक करना होता है, इस तरह से वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लिया जाता है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर ही रखते हैं क्योंकि हमने आज का वीडियो सिर्फ आपको रीडिंग समझाना था कि किस तरह से रीडिंग को लिया जाता है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।